सुविधा मिल जाती है। अच्छा। और इलाज भी अच्छा होता है, डॉक्टर भी ठीक है। मोहल्ला क्लिनिक में इससे अच्छा वो है, वहाँ पे इससे अच्छी दवाइयाँ मिलती है। अच्छा। उसका सबसे अच्छा है। सरकार तो बीजेपी की आएगी। अच्छा, तारीफ अब केजरीवाल की अभी कर रहे थे, अभी कह रहे सरकार बीजेपी की आएगी। भाई साहब ये खेल समझ नहीं आया, ये खेल आगे रह क्या? डॉक्टर भी क्या करेंगे, इनके पास दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है। किसी भी मर्ज के लिए कुछ भी गोलियाँ पकड़ा देते हैं, क्योंकि ये मना कर नहीं सकते, तो जो दवाइयाँ होती हैं वही दे देते हैं। हर चीज़ के लिए पैरासीटामोल पकड़ा देते हैं। मोहल्ला क्लिनिक देख लो, वहाँ दवाइयाँ नहीं है। जो है ट्रीटमेंट के नाम पर कुछ भी दवाई पकड़ा देना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। बढ़िया जी, क्या बात होगी, कैसे नाराज होने के अस्पताल में? यहाँ ना किसी प्रकार की भी सहूलियत। अच्छा। टोटल बकवास है। अच्छा। यहाँ डॉक्टर तो है ही नहीं। अच्छा। सारे जे आ रहे ट्रेनिंग वाले। अच्छा। वो तो दवाई देते ही नहीं। अच्छा। खाली कागजों में तो कुछ भी हो जाए जी। अच्छा। लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। भीड़ रहेगी खूब, लाइन में खड़े रहो। अच्छा। गोडा तुड़वा कर घर भाग जाओ। नहीं आएगा केजरीवाल। अच्छा, किसकी हवा लग रही है फिर, किसकी उम्मीद लग रही है? बीजेपी ही आएगी तकरीबन। देखो जब तक ऊपर दोनों सरकारें एक नहीं रहेगी, जब तक काम नहीं होगा, विकास होएगा नहीं। पर भाई साहब सरकार ये कह रही कि हमने तो बढ़िया इंतजाम कर रखा है, दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा बेहतर कर दिया। नहीं जी नहीं, कोई दवाइयाँ है ही नहीं यहाँ पे। आपको पर्ची दिखा सकता हूँ लाके, सभी दवाइयों पर लाल निशान है ही नहीं दवाई। हॉस्पिटल की समस्या ये है, यहाँ पे पेट के दर्द के अलावा और बुखार के अलावा कोई इलाज नहीं है, आप जाके देख लीजिए। अच्छा। उसके अलावा आपने बता दिया मेरे पेट में दर्द है तो एक इंजेक्शन लगा देंगे दर्द का। अच्छा। आपने बोल दिया बुखार है तो बुखार का दे देंगे। उसके अलावा आप कुछ भी जाओगे बीमारी लेके तो कह देंगे आप आगे जाइए राम नोर लोहिया या दीनदयाल। चश्मा बनाने के लिए बोला तो चश्मा बनवाएंगे। अच्छा। बाहर बोला। अच्छा। हाँ। अंदर से नहीं मिला? नहीं। अच्छा। पर्चा भी दिया। नमस्कार, जनता चौपाल की टीम पहुंची है दिल्ली के सबसे आखिरी सरकारी अस्पताल में। नजफगढ़ विधानसभा से जुड़ा हुआ ये आखिरी अस्पताल है जाफरपुर इलाके में। और अस्पताल में किस तरीके से सुविधाएं दी जा रही है, जो सरकार दावे कर रही है कि अस्पताल में तमाम सुविधाएं उपलब्ध है, उसकी ज़मीनी हकीकत जानने के लिए आज जनता चौपाल की टीम इस अस्पताल के बाहर पहुंची है। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? विजय। कहाँ रहते हैं विजय जी? नजफगढ़। नजफगढ़। आप जाफरपुर अस्पताल के बाहर खड़े हैं, ये बताइए कभी इस अस्पताल में आना हुआ आपका? कुल मिलाकर अस्पताल में सुविधाएं मिलती है? क्योंकि सरकार कह रही है कि हमने सब कुछ फ्री कर रखा है, तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्या लगता है आपको? हाँ मिलती है, सुविधाएं मिलती है हमें। अच्छा। हाँ, अच्छा हॉस्पिटल है। हाँ, दवाइयाँ वगैरह मिल जाती है, डॉक्टर आते हैं समय से? हाँ जी बिल्कुल आते हैं। कई लोग कहते हैं कि नहीं ये सिर्फ इलाके का इकलौता अस्पताल है। हमने बिजवासन में भी लोगों से बातचीत की, वो कह रहे हैं कि यहाँ सुविधाओं की बड़ी किल्लत है, बड़ा दूर आना पड़ता है। नहीं अभी तक तो ऐसी कोई वो नहीं हुई यहाँ पे। अच्छा। हाँ सुविधा मिल जाती है। अच्छा। और इलाज भी अच्छा होता है, डॉक्टर भी ठीक है। मोहल्ला क्लिनिक में इससे अच्छा वो है, वहाँ पे इससे अच्छी दवाइयाँ मिलती है। अच्छा। उसका सबसे अच्छा है। पर बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में कोई सुविधाएं नहीं है, सिर्फ एक ढकोसला है, स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, ना डॉक्टर है ना दवाई मिलती है, सिर्फ पर्ची देकर टरका देते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मिलती है दवाइयाँ। अच्छा। अच्छी मिलती है दवाइयाँ। अच्छा। हाँ। अच्छा, केजरीवाल सरकार को लेकर यदि बात करें, बीते 5 सालों में कैसा लगता है सरकार का कामकाज? आपके नजफगढ़ के हिसाब से या दिल्ली के हिसाब से ठीक काम किया है सरकार ने, ठीक चीज़ें रही है सरकार की ओवरऑल? अब इसका तो खरीद इतना ज़्यादा क्या बताए। ठीक, वो तो सही है, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल मतलब ठीक है। हाँ। अच्छा, फ्री की चीज़ों को लेकर आपने सुना होगा कि फ्री की चीज़ों को लेकर ना बड़ा सवाल उठा कि बस फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी, लोग कह रहे हैं फ्री देकर लोगों की आदत ख़राब कर रहे हैं। तो गरीब आदमी को चाहिए क्या? गरीब आदमी को तो यही चाहिए ना, फैसिलिटी मिले। अच्छा। हाँ, तो गरीबों के लिए फ़ायदे की चीज़ है। और क्या, गरीबों के लिए तो अच्छा ही है भाई। बिजली फ्री मिल रही है, बस का वो सुविधा दे रखी, अच्छा है, गरीब आदमी के लिए अच्छा है। अच्छा। हाँ। तो मतलब ये जो लोग कह रहे हैं कि नहीं खराब है, नुकसान हो रहा है, ये क्या राजनीति लग रही है आपको या? ये सब राजनीति है। अच्छा। हाँ, वो एक दूसरे की पार्टी को वो कर रहे हैं। दिल्ली में किसकी हवा लग रही है आपको? चलिए, आप क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार आने वाली है? सरकार तो बीजेपी की आएगी। अच्छा, तारीफ अब केजरीवाल की अभी कर रहे थे, अभी कह रहे सरकार बीजेपी की आएगी। भाई साहब ये खेल समझ नहीं आया, ये खेल आगे रह क्या? बताइए, ये लोगों से सुना है या आपको ऐसा लग रहा है या आपके दिल में लग रहा है कि नहीं बीजेपी आनी चाहिए? बस दिल से ही लगा लो। अच्छा। हाँ, बीजेपी का है, वो है, बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा, हवा बीजेपी की चल रही है। हाँ जी। अच्छा, काम केजरीवाल ने अच्छा किया, सरकार बीजेपी की आनी चाहिए। हाँ। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? अमित कुमार। अमित जी, इस अस्पताल में आए थे, राव तुलाराम जाफरपुर अस्पताल में, कैसा मिला ट्रीटमेंट आपको? यहाँ पे दवाइयाँ, डॉक्टर वगैरह ठीक ट्रीटमेंट करते हैं? क्योंकि कई लोगों के सवाल थे, हमने कई जगह कवरेज की कि अस्पताल में इलाज ठीक तरीके से नहीं मिलता, लापरवाही बहुत होती है। डॉक्टर भी क्या करेंगे, इनके पास दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है। अच्छा। जो है किसी भी मर्ज के लिए कुछ भी गोलियाँ पकड़ा देते हैं, क्योंकि ये मना कर नहीं सकते, तो जो दवाइयाँ होती हैं वही दे देते हैं। हर चीज़ के लिए पैरासीटामोल पकड़ा देते हैं। अच्छा, तो दवाइयों की क्या डॉक्टरों ने आपको बताई किल्लत है? कैसे पता लगा कि दवाइयाँ ठीक नहीं दे रहे या दवाइयों की इनके पास स्टॉक की कमी है? नहीं, मैं
जब दवाई लेने गया था ठीक है। तो मैंने देखा कि जो मुझे प्रॉब्लम है, हालांकि देखिए कई चीज़ों में पैरासीटामोल काम करती है, ठीक है। बट जहाँ नहीं भी यूज़ हो तो उनके पास अगर नहीं है तो वही पकड़ा देते हैं वो। अच्छा, बस यही है तो दवाई। आज ये पहली बार ऐसा हुआ या रेगुलरली कभी आप आते हो और एक दो बार और ऐसा हुआ हो? देखिए मोस्टली तो रेगुलरली ऐसा रहता है। अच्छा, पर केजरीवाल सरकार ये दावा करती है कि हमने दिल्ली के सब अस्पताल सुधार दिए। हम चूंकि नजफगढ़ के लोगों से मिले, बिजवासन के लोगों से, उन्होंने कहा कि इस इलाके में इकलौता ऐसा अस्पताल है जहाँ पर सुविधाओं की भारी किल्लत है। आपको बिल्कुल। लगता है कि उनकी बातें कहीं ना कहीं सही थी? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, सुविधाओं की बहुत किल्लत है यहाँ पर। पर सरकार कह रही है हमने तो दिल्ली के अस्पताल सुधार दिए, लोगों को फ्री इलाज दे रहे हैं, 24 घंटे इलाज दे रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत सारे इनके जो है वो देख लो, मोहल्ला क्लिनिक देख लो, वहाँ दवाइयाँ नहीं है। अच्छा, जो है ट्रीटमेंट के नाम पर कुछ भी दवाई पकड़ा देना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो है अच्छा, बिल्कुल जो है दवाइयों की भी किल्लत है इनके पास और सुविधाओं की भी किल्लत है। मतलब सरकार जो कहीं ना कहीं जो बातें चल रही है कि दवाइयों की किल्लत है, वो कहीं ना कहीं सही है, मरीजों को बड़ी दिक्कत हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, मरीजों को दिक्कत है। आप ककरोला से यहाँ दवाई लेने आए थे? बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोग हैं यहाँ पर, बड़े बुजुर्ग हैं, ये नाराज़ हो रहे हैं, कह रहे हैं अस्पताल बंद करा दो। क्या हाल है अंकल जी? बढ़िया जी। क्या बात होगी, कैसे नाराज़ हो रहे हैं, कह रहे हैं अस्पताल बंद? यहाँ ना किसी प्रकार की भी सहूलियत, अच्छा टोटल बकवास है। अच्छा यहाँ डॉक्टर तो है ही नहीं। अच्छा सारे जे आ रहे ट्रेनिंग वाले, अच्छा वो तो दवाई देते ही नहीं। अच्छा। दवाई वहाँ लिख देंगे तो वहाँ दवाई नहीं मिलती। 4 दवाई लिखेंगे कि दवाई मिलेगी, सबको काटा मार के भेज देते, नहीं है दवाई। अच्छा, पर सरकार तो कह रही है हमने बड़ी सुविधाएं बढ़ाई है अस्पताल। सरकार कुछ भी करे, यहाँ ग्राउंड में देखो ना, असली चीज़ तो ग्राउंड में है। कागजों में तो कुछ भी हो जाए, कागजों में कुछ भी होता हो, लेकिन यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई भी फैसिलिटी नहीं है, ना इमरजेंसी में, ना वार्ड में, ना और कुछ। सब बकवास चल रहा है इस हॉस्पिटल में। दो विधानसभा अंकल जी, नजफगढ़, बिजवासन, वहाँ के लोग भी यहीं आते हैं। वो हमने बातचीत की थी। तो यहाँ हरियाणा से बहुत पब्लिक है। अच्छा। पब्लिक आने में कोई कमी नहीं है, लेकिन उस हिसाब से फैसिलिटी नहीं है, दवाई नहीं मिल पा रही है, ना ही सीनियर डॉक्टर है कोई। अच्छा, सीनियर डॉक्टर कुछ ही है, आते हैं बदली करवा के चले जाते हैं यहाँ से, सारे जे आ रहे हैं। अच्छा, दिल्ली से दूर पड़ता है इसलिए बदली करवा के निकल जाते हैं, यहाँ सुविधाएं नहीं है यहाँ पे। सुविधा नहीं है उनको, यहाँ रहने वहने की कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए नहीं रहते होंगे, अच्छा, लेकिन सीनियर डॉक्टर नहीं रुक पाते यहाँ पे। ठीक है। तो अंकल जी कब से दिक्कत है? अभी से? बीते 5 सालों से ऐसा ही है या 10 सालों का? हम तो ऐसे देख रहे 5-10 सालों से। अच्छा, कहाँ रहते हैं अंकल जी आप? जाफरपुरी। जाफरपुर। आप यहीं के लोग हाँ, हैं ना? यहीं के हैं। मतलब 10 सालों से यही हाल है अस्पताल का? यही देख रहे हैं हम तो, हमें कोई फैसिलिटी नहीं है, यहीं रहते हैं। मतलब सरकारें 10 साल से, केजरीवाल की सरकार है, तो कोई डेवलपमेंट आपको दिखाई नहीं दिया? कुछ नहीं है। हाँ जी, अच्छा सब बकवास चल रहा है जी। अच्छा, मतलब सरकार के दावे तो कहीं ना कहीं खोखले हो गए कि भाई हम इलाज करवा रहे हैं। बता रहा जी, खाली कागजों में तो कुछ भी हो जाए जी, अच्छा। लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। भीड़ रहेगी खूब, लाइन में खड़े रहो। अच्छा, गोडा तोड़वा कर घर भाग जाओ। हाँ जी, जब दवाई बाहर से लेनी है तो बाहर से डॉक्टर की फीस देने में क्या आपत्ति है? कोई नहीं। तो फिर क्या फायदा है अस्पताल का, है ना? कोई फायदा नहीं है। कम से कम बाहर जाएंगे तो ट्रीटमेंट तो टाइम से हो जाएगा। यहाँ लाइन में खड़े रहेंगे, फिर दवाइयाँ नहीं मिले, दवाइयाँ बाहर से ले तो क्या बचा? खाली डॉक्टर फीस बाहर देंगे तो खर्चा लगेगा, तो इलाज भी अच्छा होगा। यहाँ GR डॉक्टर बैठते हैं तकरीबन GR है। सारे जूनियर डॉक्टर हैं ज़्यादातर, है ना? अंकल जी आप जाफरपुर रहते हैं, इस अस्पताल में चूंकि इलाज हो नहीं रहा, तो आप लोग दूसरे अस्पताल के लिए या तो मेरे ख्याल से दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल या फिर जो है सफदरजंग अस्पताल, वही डिपेंड। वही है बस। ये रेफर कर देंगे यहाँ से दीनदयाल। अच्छा, तो रात में कभी आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी में तो बड़ी दिक्कत होती होगी? खूब दिक्कत होती है। एम्बुलेंस जब भी रेफर कर देंगे, जाओ हमारे पास ये सुविधा नहीं है, रेफर कर दिया, जाओ दीनदयाल। मतलब स्वास्थ्य के मामले में ये इलाका बिल्कुल फिसड्डी है एक तरीके से। बिल्कुल बैक है। ओवरऑल यदि बाकी कामकाज की बात करें, केजरीवाल सरकार के कामकाज में कैसा लगता है आपको? बीते 5 साल या 10 साल कैसा रहा? ये हमारा देख लो, ये रोड कैसा हैगा जी, बहुत बुरा हाल हो रहा है। देखो रोड, गांव में पहुंच नहीं पाते लोग बाग, ये सारे सीवर खुदे पड़े हैं जी। तो फिर तो जनता जी बदलाव की उम्मीद कर रही होगी फिर तो इस बार? हाँ देखो, उम्मीद तो लग रही है। अच्छा, उम्मीद लग रही है। हाँ। नहीं आएगा केजरीवाल। अच्छा, किसकी हवा लग रही है फिर? किसकी उम्मीद लग रही है? बीजेपी ही आएगी तकरीबन। देखो जब तक ऊपर दोनों सरकारें एक नहीं रहेगी, जब तक काम नहीं होगा, विकास होएगा नहीं। अच्छा, दो सरकार रहेगी तो वो मेरा नाम होगा, वो कहेगा मेरा नाम होगा। उनको बजट नहीं मिलेगा, वो लगा नहीं पाएंगे, या होएगा तो वो काम नहीं होने देंगे ऊपर वाले। जब तक एक सरकार नहीं होगी, जब तक काम नहीं होगा दिल्ली में। अंकल जी आपने बड़े सही बात छेड़ी है कि भी
सरकारों की जो लड़ाई है, जैसे केजरीवाल वर्सेज एलजी या केजरीवाल वर्सेज बीजेपी, ये लड़ाई सही में लड़ाई है या वाकई ये क्रिएट की गई है? सही में भी है ये। देखो ऊपर वाले बजट नहीं देंगे क्योंकि नीचे वाले का नाम हो जाएगा, और नीचे वाला काम करेगा तो उनको पैसा नहीं मिलेगा तो वो करेगा कैसे? अपने वोट बैंक के चक्कर में। हाँ, अपने वोट बैंक के चक्कर में। तो कांग्रेस थी, बहुत बढ़िया काम हुआ। अच्छा, क्योंकि वो सारे ऊपर से नीचे तक एक कांग्रेस थी। केंद्र में भी कांग्रेस है, दिल्ली में भी। केंद्र में भी कांग्रेस में, हर जगह। तो दोनों जगह ही सरकार एक होगी तो काम होगा, वरना दिल्ली का सुधार नहीं होगा। अब क्यों नहीं कांग्रेस आ पा रही? आपने कांग्रेस का जिक्र किया, कांग्रेस बिल्कुल कई लोगों से बात करते बड़े हताश से लगते हैं, क्या लगता है आपको? क्या कांग्रेस को हटाने वाला केजरीवाल है। अच्छा, यानी कांग्रेस नहीं डिगती। अच्छा, जितनी भी केजरीवाल की वोट है सारी कांग्रेस की वोट है। अच्छा, इस वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे। कांग्रेस पीछे चली गई केजरीवाल की वजह से। ठीक है, सुनील नाम है जी। सुनील भाई ये बताइए, इस अस्पताल के बाहर हैं लोग, कह रहे हैं इस अस्पताल में इलाज वगैरह बिल्कुल नहीं मिलता, सही बात है ऐसा? क्योंकि कई लोग मिले कह रहे जी ट्रीटमेंट वगैरह तो मिलता है। रेफर कर देते इधर से, अच्छा, कोई इलाज नहीं। अच्छा, ये अभी से चल रहा है या बीते 5-6 सालों से ऐसे ही चल रहा है? कई सालों से चल रहा है। सब रेफर कर देते हैं बाहर? सब रेफर कर देते हैं। जब यहाँ दो विधानसभा है, नजफगढ़ और बिजवासन, दोनों विधानसभा के मरीज यहाँ पे आते हैं तो बड़ी दिक्कत होती होगी लोगों को। देख तो दूर दराज आओ, ऊपर से इलाज ना मिले। हाँ जी। कुछ लोग और मौजूद हैं इस अस्पताल के बाहर, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई अस्पताल को लेकर जो समस्या है वो कितनी बड़ी समस्या है। क्या नाम है भाई साहब? आनंद है जी। आनंद जी, ये बताइए, अस्पताल के बाहर आप यहाँ पे दुकान लगाए बैठे हैं, इस अस्पताल में लोग कहते हैं कि दवाइयाँ वगैरह नहीं मिलती, ना डॉक्टर मिलते हैं, कि सही बात है क्या ये? हाँ, दवाइयाँ तो नहीं मिलती जी। हाँ, तो ये अभी से ये हाल है, अभी तो 5-10 साल से ऐसा ही है? ये तो काफ़ी दिन हो गए जी। अच्छा, पर सरकार तो यूँ कहती है कि हमने सारी सुविधाएं कर रखी है, अस्पताल में डॉक्टर भर रखे हैं, दवाइयाँ भर रखी है। 7 महीने तो शुगर की दवाई नहीं आ रही थी। अच्छा, ये इंसुलिन अच्छा, 7 महीने से नहीं मिली थी, अरीब आ गई है, अच्छा, ये मिलने लगी है। अच्छा, हाँ जी, बीपी गोली नहीं थी, अच्छा, अब बीपी की तो मिलने। दवाइयों की रहती है किल्लत अस्पताल में? हाँ जी। ये बताइए, दो विधानसभा लगता है कि नजफगढ़ एक विधानसभा न और बिजवासन, 2 विधानसभाओं के मरीज आते हैं। कई भाई साहब मिले तो जो बताते हैं हरियाणा से भी लोग आते हैं, तो बड़ी दिक्कत होती है। एक तो लोग उम्मीद में इलाज के लिए आते हैं और यहाँ तो दवाइयों का स्टॉक ही खत्म है। कई बार दीनदयाल भेज देते हैं जी दवाई लेने वहाँ। अच्छा। यहाँ इलाज नहीं होता कई बार, हाँ। तो ये वहाँ दीनदयाल भेज देते हैं। अच्छा, पर सरकार तो कहती है कि हमने स्टॉक भर रखे हैं, कोई किल्लत नहीं है दवाई वगैरह की। ना जी, वैसे तो जब पहले आते हैं बाहर, बोला बाहर की लिख दो, ज़्यादातर एक्सपीरियंस यही रहा कि बाहर भेज देते बाहर भेज देते, दीनदयाल भेज देते हैं। हैं। अच्छा, हाँ जी। ठीक है, क्या नाम है जी भाई साहब? मेरा नाम गुलशन है जी। हाँ जी। और यहाँ RTR में तो पिछले 4-5 महीने से दवाई नहीं है। अच्छा, और पहले वहाँ लाइन में लगो, पर्ची बनवाओ, फिर डॉक्टर की लाइन में लगो, फिर दवाई की लाइन में लगो, फिर बोलते हैं दवाई नहीं है, बाहर से लो, या फिर मोहल्ला क्लिनिक में जाओ। अच्छा, पर कई लोग यहाँ मिले कह रहे जी मोहल्ला क्लिनिक का भी ऐसे ही बेड़ा गर्क हाल है। यहाँ भी नहीं है दवाई, अच्छा, प्राइवेट खरीदो और करो। ये अभी एक्सपीरियंस हुआ है आपको या अभी तो काफ़ी समय से ऐसा ही है? पहले से ही है, 4-6 महीने हो लिए ऐसे ही। अच्छा, हाँ जी। वो कहते हैं दवाइयाँ नहीं है? दवाइयाँ नहीं है, अच्छा, फिर दवाइयाँ बाहर से खरीदो? बाहर से खरीदो। पर भाई साहब, सरकार ये कह रही है कि हमने तो बढ़िया इंतजाम कर रखा है, दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा बेहतर कर दिया। नहीं जी, नहीं, कोई दवाइयाँ है ही नहीं यहाँ पे। क्या लगता है कि ये गांव के इलाके में पड़ता है, बिल्कुल आखिरी गांव है, इसके बाद लगभग हरियाणा का लगना ये इलाका शुरू है? आपको पर्ची दिखा सकता हूँ लाके, सभी दवाइयों पर लाल निशान है ही नहीं दवाई। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ जाफरपुर ही रहता हूँ। अच्छा, ये बताइए, आपके आसपास इस अस्पताल का ये हाल है कि यहाँ तो मतलब बाहर की तरफ सुविधाओं की बड़ी किल्लत है, तो इसके अलावा कौन से और अल्टरनेट अस्पताल, यदि मान लीजिए यहाँ दवाइयाँ नहीं मिल रही, कभी आपको कोई इमरजेंसी आ जाए, इलाज करना, तो कहाँ जाकर आप लोग कराते हैं? या तो दीनदयाल जाओ या सफदरजंग या ऑल इंडिया में। अच्छा, हाँ जी। ये सारे लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है? दूरी पे है जी। हाँ। पर सरकार मतलब कहीं ना कहीं जो सरकार का हेल्थ सिस्टम को लेकर दावा है वो तो यहाँ खोखला साबित हो रहा है। यदि जाफरपुर के अस्पताल की बात करें, बिल्कुल खोखला है जी एकदम। अभी आप मेरे साथ चलो, मैं दवाई लिखवाता हूँ, अगर 4 दवाई। हाँ, अंदर बात करने की कोशिश की थी, वो कह रहे परमिशन लेकर आइए, क्योंकि वो कैमरे से बचने की कोशिश करते हैं। जब खुद की पोल खुलती है तो वो आनाकानी करते हैं कि आप बात मत कीजिए, ये कीजिए। मतलब कुल मिलाकर इस अस्पताल की बिल्कुल बेड़ा गर्क वाला हिसाब है। बेड़ा का रखवा रखे है। कोई प्रशासन कोई काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ भी नाम का है बस। हम तो ये कह रहे हैं कि इस पर ताला लगा देना चाहिए। क्यों गवर्नमेंट इतना वर्करों पे इतना पैसा क्यों खर्च कर रही है? मतलब बीते 10 साल से इसका लचरी हालत है, बुरी हालत है बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये बताइए, आपने हेल्थ सिस्टम को लेकर बता दिया, बाकी और ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें आपके इलाके में, विधायक स्तर पर बीते 10 सालों से केजरीवाल की यहाँ पे सरकार थी, कुछ काम हुआ है आपके गाँव वगैरह में? यहाँ तो कुछ नहीं हुआ जी। अच्छा, हाँ जी, रोड गलियाँ सब कीचड़ वगैरह, कोई सुविधा नहीं है। बारिश में भी यहाँ पानी भर जाता, कई वीडियो वायरल हुई थी इसकी। हाँ जी, पानी भर जाता है। यहाँ ये रास्ता गांव का नहीं था, कल बारिश हुई थी, जाने के लिए रास्ता नहीं था गांव में बिल्कुल भी। मतलब MLA का भी काम काज ऐसा ही रहा जैसे इस अस्पताल की हालत है? हाँ जी।
अच्छा, फिर इस बार किसकी लग रही है हवा? तो फिर तो यहाँ के लोग बदलाव चाहेंगे। हाँ जी, बिल्कुल बदलाव चाहेंगे यहाँ पे। अब की बार शायद देखेंगे बीजेपी के सपोर्ट करेंगे। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि इनके कामकाज से आप लोग कहीं परेशान हो गए। खुश नहीं है, अभी परेशान हो चुके हैं हम। ठीक है भाई साहब, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है भाई साहब? करमवीर यादव है, मूल निवासी जाफरपुर। अच्छा, हॉस्पिटल की समस्या ये है, यहाँ पे पेट के दर्द के अलावा और बुखार के अलावा कोई इलाज नहीं है, आप जाके देख लीजिए। अच्छा, उसके अलावा आपने बता दिया मेरे पेट में दर्द है तो एक इंजेक्शन लगा देंगे दर्द का। अच्छा, आपने बोल दिया बुखार है तो बुखार का दे देंगे। उसके अलावा आप कुछ भी जाओगे बीमारी लेके तो कह देंगे आप आगे जाइए रामनगर लोहिया या दीनदयाल। सबसे बड़ी समस्या मेडिसिन की है यहाँ पे। और दूसरा, यहाँ पे विधायक थे वो कैलाश गहलोत जी, कैलाश गहलोत जी, हाँ जी। उनका कार्यकाल देख लो आप, जाफरपुर गांव में घूम के देख लो क्या चल रहा है क्या नहीं। कुछ भी काम नहीं किया, कभी आके नहीं देखा। वोट अच्छा, कभी आए नहीं 5 साल में? आए नहीं है। अच्छा, वोट मांगने आएंगे फिर उसके बाद दिखेंगे नहीं। अच्छा, हमारा यही है कि विधायक जी जो भी हो काम करवाए, यही है। अच्छा, बताइए, अस्पताल को लेकर आपने जिक्र करा, गांव के मुद्दे पर भी लौटते हैं। इस अस्पताल की कई सालों से ऐसी हालत है, सरकार कह रही है हमने हेल्थ सिस्टम पे बहुत काम किया है, दिल्ली में हेल्थ सिस्टम को लेकर बदलाव किया है, और आप बता रहे हैं कि अस्पताल में ना तो दवाइयाँ मिल रही है ना ठीक से इलाज है। इलाज आप जाके रिपोर्ट टेस्ट करवाइए, आपकी नॉर्मल रिपोर्ट आएगी। अच्छा, और वही आप प्राइवेट में करवाओगे आपकी फर्क दिख जाएगा आपको। अच्छा, क्योंकि एक मशीन की कैपेसिटी 100 एक्सरे करने की है, यहाँ पे हो रहा है 800 एक्सरे, तो कैसे रिपोर्ट ठीक देगी? अच्छा, तो मेन पर्पज़ है यहाँ पे मेंटेनेंस है नहीं, और ये मैंने खुद फेस किया है यहाँ पे। ये मतलब लापरवाही यहाँ पर बड़े स्तर पे है, मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप बता रहे थे कि गांव में भी डेवलपमेंट किया, मतलब एमएलए का 5 साल का कार्यकाल कभी गांव में आए नहीं आपके? 10 साल हो गया ना, 5 साल। हाँ जी, दो टर्म हो गए। हाँ जी, दो हो गए। तो एक बार गांव का हालत देख लीजिए गांव में घूम के। और हम यहीं से आते हैं हॉस्पिटल में, कुछ मिलता नहीं है, एक दर्द और बुखार के अलावा कोई ट्रीटमेंट है नहीं इस गांव के हॉस्पिटल में भी। तो फिर इलाज वगैरह करवाने के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग? प्राइवेट हॉस्पिटल देखना पड़ता है नियर बाई। अच्छा, उसके अलावा कहाँ जाए, कोई वो है नहीं। दीनदयाल जाएंगे, दीनदयाल में भी बुरा हाल है। रामनगर लोहिया जाओगे वहाँ पे भी बुरा हाल है। इसलिए मतलब सरकार का पूरा कामकाज आपको ठीक नहीं लगा बीते 10 सालों में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हेल्थ सिस्टम को लेकर खासकर। हाँ जी। कुछ और लोग मौजूद हैं, क्या नाम है जी? रामबाई। अस्पताल में आए थे इलाज के लिए जाफरपुर में? अरे हाँ, इसी अस्पताल में कुछ मिला है? दवाई वगैरह मिली, इलाज मिला ठीक? हाँ जी, मिला है। अच्छा, गोली दी। अच्छा, पर कई लोग कहते हैं कि यहाँ दवाइयाँ वगैरह नहीं मिलती, डॉक्टर बाहर की पर्ची लिख देता है। हाँ, कछु बाहर की लिख देते हैं, तो बाहर की तो न बताई हुई, उसी में दी 2 गोली। अच्छा, हाँ। तो आपको मिल गई दवाइयाँ? नहीं? हाँ, मिली है। अच्छा, आप बताइए भाई साहब कि यहाँ पर कई लोग कह रहे हैं हमें मिले कि भी अस्पताल में इलाज ठीक मेरे को तो चश्मा बनाने के लिए बोला, तो चश्मा बनवाएंगे। अच्छा, बाहर बोला। अच्छा, हाँ। अंदर से नहीं मिला? नहीं, अच्छा, पर्चा भी दिया। अच्छा, तो डॉक्टर वगैरह ठीक से व्यवहार किया, इलाज वगैरह ठीक से किया? इलाज तो बढ़िया किया। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये पर्चा भी दिया। अच्छा, लेकिन दवाइयाँ और चश्मे को लेकर बोला कि बाहर से करा लो, हाँ, बाहर। है ना? या आज की यही है? आज ही की। अच्छा, तो इस तरीके से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि भी पर्ची तो लिखी है बट कुछ दवाइयाँ मिली, कुछ बाहर के लिए लिख दी गई है। हमें तो चश्मा की बाहर की बोला। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, इससे पहले भी कभी ट्रीटमेंट कराने आए अस्पताल में? पहली बार आए जी। अच्छा, पहली बार आए जी। तो ठीक लगा अस्पताल आपको? जी जी। अच्छा, सरकार कह रही है कि हम अस्पतालों में बड़ी सुविधा दी, आपको लगा कि अस्पताल में है सुविधा? सुविधा है जी। अच्छा, हाँ जी, ठीक तरीके से करते हैं ट्रीटमेंट? ठीक है, सुविधा तो बढ़िया है जी। ठीक है, कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? श्री कृष्ण त्यागी। कृष्ण त्यागी जी, कहाँ रहते हैं आप, पहले ये बताइए? मैं झटीगरा गांव में झटीगरा गांव में रहते हैं, जाफरपुर में खड़े हैं। इस अस्पताल को लेकर कई लोग मिले जो कह रहे हैं कि यहाँ सिस्टम ठीक नहीं है, दवाइयाँ ठीक नहीं मिलती, इलाज ठीक से नहीं होता। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं, इलाज विलाज तो सब सही हो जाएगा। अच्छा, पर अभी नई बिल्डिंग बन रही है ना, अभी बिल्डिंग डैमेज हो रही है, दवाई वाई भी अभी कम आ रही है, अभी उसकी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। अच्छा, कितने समय से ये दिक्कत है? कई लोग मिले कह रहे जी काफ़ी समय से दिक्कत है ये। काफ़ी तो नहीं है, पर बिल्डिंग तो काफ़ी 2-3 साल से बन रही है, क्योंकि कोरोना के टाइम से बन रही है, पर अभी वो तैयार नहीं हुई है, अच्छा, इसलिए उसकी वजह से थोड़ी गड़बड़ हो रही है। अच्छा, तो इलाज दवाइयों की है किल्लत वाकई अस्पताल? दवाई की तो है, दवाई तो कई ख़त्म हो रही है अभी। अच्छा, अच्छा, ये बताइए सरकार का बीते 5 साल का कैसा लगा कामकाज आपको? आप लोग इस इलाके में रहते हैं, इकलौता अस्पताल है 2 विधानसभाओं के बीच ही। कामकाज तो सही किया है, अच्छा, केजरीवाल ने सही किया काम। अच्छा, पर कई लोग कह रहे जी नहीं फ्री की चीज़ें बांटी है, अस्पताल बेहाल है, कुछ किया नहीं है। देखो, फ्री की बाटी है तो टैक्स दे रही है दुनिया, टैक्स का खा रही है। अच्छा, अगर बस फ्री का रखे तो टैक्स ले रही है, अगर किसी चीज़ की सुविधा कर रही है तो टैक्स दे रहे हैं सब। पर इसी फ्री चीज़ को लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं, कह रहे भाई फ्री दे के ना आदत खराब करो, लोग तो कमाना ही भूल जाएंगे। आपको लगता है इन बातों में है कोई सच्चाई? इतनी चीज़ कहाँ दे रहे हैं जो
कमाना ही भूल जाएंगे। कमाना तो पड़ेगा सबको। ये बस में फ्री चले जाते हैं बस, ये थोड़ा राशन मिल जाता है 2-4 किलो, उससे कोई कमाना छोड़ देंगे लोग? कमाना थोड़ी छोड़ देंगे। तो आपके हिसाब से ठीक है ये फैसला? ये ठीक है फैसला। कई लोग कह रहे हैं कि इस बार केजरीवाल का नंबर नहीं आने वाला, कोई 10 साल उसने काम कर लिया, दिल्ली का बिल्कुल सत्यानाश करके रख दिया। लगता है कि ये सही बात है या सिर्फ राजनीति से जुड़े लोग इस तरह की बातें मेरे को तो लगता नहीं कोई नाश किया। अच्छा, क्योंकि केजरीवाल ने कौन सा नाश किया ये बताओ? काम कर रहे हैं वो, पब्लिक के लिए सुविधा कर रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं, वो कोई ऐसा बुरा काम नहीं कर रहे कुछ भी। अच्छा, तो इस बार आपको लगता है केजरीवाल ही आनी चाहिए या बदलाव लगता है आपको? केजरीवाल आएगा। अच्छा, आएगा, पक्की बात है? 100% आएगा। कुछ और लोग मौजूद हैं जो इस अस्पताल में इलाज कराने आए थे। क्या नाम है जी आपका? परमजीत। कहाँ रहते हैं परमजीत जी? नजफगढ़। नजफगढ़ रहते हैं। जाफरपुर अस्पताल में आए थे, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बढ़िया ट्रीटमेंट करते हैं, दवाइयाँ वगैरह मिली? हाँ, पर सारी दवाइयाँ मिलती हैं। अच्छा, तो कई लोग यहाँ भी बाहर मिले कह रहे जी दवाइयाँ वगैरह यहाँ नहीं मिलती, पर्ची लिख के दे देते हैं। नहीं भाई, दवाई मिलनी है। अच्छा, ये बैग दिखाओ। नहीं, आप कह रहे तो मान लिया। हाँ। नहीं ऐसे भाई कहने को तो राजनीति चल रही है, सब कुछ है। अच्छा, ये देखो दवाइयाँ आई हैं। अच्छा, तो भाई साहब ने कहा कि भाई साहब बिल्कुल सबूत दिखाते हैं, ये दवाइयाँ यहीं से मिली है और इनके पास ये पर्ची भी है। निकाल लो जी ये पर्ची। ये देखिए जी, ये जाफरपुर अस्पताल की पर्ची है। और क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि इलाज नहीं मिलता, तो हमने कहा कि ज़मीनी स्तर पे पता होना चाहिए, इसकी तारीख डली हुई है। और भाई साहब कह रहे हैं कि इलाज मिलता, कई लोग राजनीति कर रहे हैं। तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि अभी ऐसा हुआ या अक्सर मतलब आप पहले भी इस अस्पताल में आते रहे? नहीं 6 साल से दवाई ले रहे हैं, सारी यहीं से लेते हैं। अच्छा, आपका ओवरऑल मतलब ठीक रहा एक्सपीरियंस यहाँ से? सही है। अच्छा, मतलब सरकार जो कह रही है कि हमने सरकारी अस्पतालों में इलाज बेहतर कर रखा, वो बेहतर इलाज मिला आपको? हाँ मिलता है, क्यों नहीं मिलता। अच्छा, ये बताइए नजफगढ़ रहते कभी मोहल्ला क्लिनिक गए? नजफगढ़ किसी मोहल्ला क्लिनिक में कभी गए हो ट्रीटमेंट कराने आप? हाँ, तो वहाँ भी मिलते हैं। अच्छा, दवाई मिलती है, जाते हैं तो मिलती है, क्यों नहीं मिलती। अच्छा, तो मतलब केजरीवाल का कामकाज आपको बीते 5-10 साल में कैसा लगा? सही है क्या भाई? देखो ये तो राजनीति है, एक दूसरे की टांग पकड़े खींच रहे हैं। ठीक है। किसी को भी ले लो, सही कौन है? सब ये एक दूसरे की टांग खींचते हैं, सब चोर हैं। हमने सब चोर देखते हैं, बाकी कोई कुछ ऐसा नहीं है। किसी को भी ले आओ, थोड़े दिन सही देखेंगे, आएंगे इलेक्शन के बाद सब गायब हो जाते हैं। अच्छा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि ले भाई कोई किसी की मजबूरी समझ रहा है, कोई किसी की मजबूरी नहीं समझता। राजनीति करते क्यों है ये बताओ? समाज सेवक के लिए होते हैं। सेवा कौन करता है? आज ज़मीन पे है, 5 साल के अंदर देखो मैं आसमान में पहुंच जाता, इतनी प्रॉपर्टी खड़ी कर देता आदमी कि पूछो मत। तो वो पैसा कहाँ था? वो पब्लिक का ही तो पैसा है। लेकिन पब्लिक का पैसा पहले तो ये कहेंगे कि हम तो ठीक है जी, हम तो पब्लिक की सेवा करेंगे। सेवा कौन करता है? कोई नहीं करता। इलेक्शन होया नहीं, सब गायब। मैं अपनी अपनी जेबें भरने में लगे रहते हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल, सब के सब जितने नेता जेब अपनी जेब भरते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। आपने भ्रष्टाचार का जिक्र करा, आपने कहा जेब भरने की बात। विपक्ष वाले भी यही आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने अपनी जेबें भरने का काम किया बीते 10 साल में। विपक्ष वाले भी ऐसे ही हैं, जो सरकार है वे भी ऐसे ही हैं। अब विपक्ष वालों ने लिया हो, वे अपनी करेंगे, जो अब हैं वे उसकी बुराई करेंगे कि ये अपनी जेब भर रहे हैं। सब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, काम कोई करता नहीं है। ठीक है, ये बताइए अंकल जी कि यदि बात करें फ्री बीज को लेकर, जो फ्री सुविधाएं दी है, चाहे केजरीवाल सुविधा क्यों दें? सब कमाते हैं, खाते हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी चीज़ की हो, फ्री सेवा क्यों दें? चाहे केजरीवाल दे या मोदी दे, कोई भी दे, फ्री सेवा क्यों दे भाई? मतलब ये आपके हिसाब से ठीक नहीं कर रखा है? देखिए, हाँ, कोई देखो कोई भी योजना लाओ भाई, रोड बनाओ, स्कूल बनाओ, सुविधा वैसी सुविधा दो ना कि आदमी को उसके लायक अपने ऊपर उठे। अब तुम फ्री दे दियो तो और नीचे जाएगा भाई, हमने तो खाने को मिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो क्या फ़ायदा हुआ? पर वो कह रहे हमने महिलाओं को फ्री में देके ना ये बड़ा अच्छा किया कि जो महिलाएं नहीं यात्रा कर पा रही थी वो भी यात्रा कर रही है। नहीं, सब यात्रा करते हैं, क्यों नहीं करते? जो जिसने काम है वो तो जाएगा ही ना, चाहे फ्री में हो या चाहे कैसे भी हो। क्या नाम अंकल जी? टोच। ये बताइए कहाँ रहते हैं आप? ये नजफगढ़, दुर्गा बिहार। नजफगढ़ में रहते हैं। जाफरपुर अस्पताल में इलाज कराने आए थे, ट्रीटमेंट वगैरह मिला आपको? दवाइयाँ मिली? ठीक मिला। अच्छा, पर कई लोग मिल रहे हैं कि बाहर जो कह रहे हैं जी अस्पताल में इलाज ठीक नहीं मिलता। आपका कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मेडिसिन का भी 1-2 खत्म हो गए नहीं, तो मेडिसिन वगैरह भी लगातार मिल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, डॉक्टर वगैरह का व्यवहार ठीक है? ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए आप नजफगढ़ रहते हैं, बीते 5 साल कैसा रहा केजरीवाल सरकार का कामकाज? 10 साल सरकार रही है दिल्ली में। केजरीवाल बिल्कुल सही है। अच्छा, हमारे साथ केजरीवाल अगर दोबारा अगर
तीसरी बार ना आए तो हाहाकार मच जाएगा दिल्ली में। अच्छा, हाँ, पर कई लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, इसने तो बेड़ा गर्क लोगों कर का दिया। क्या है, लोगों का क्या है, हाँ, गरीब आदमी 50% दिल्ली से बाहर निकल जाएगा हाँ। और बच्चे भूखे मर जाएंगे। यहाँ पर इतनी महंगाई और बेरोजगारी है दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो केजरीवाल साहब की वजह से तो मुफ्त इलाज मिल रहा है, पानी है, बिजली है, सारी सुविधाएं, बसों का है, बच्चे हैं स्कूल में आते जाते हैं, कोई किराया नहीं लगता, बेटियां फ्री में घूम रही हैं, अपना कारोबार कर रही हैं, पढ़ लिख रही हैं। क्या बुराई है इसमें, क्या बुरा हो रहा है? करते हैं, दुनिया तो बोलेगी, कुछ ना कुछ तो बोलेगी। राजनीति लग रही है, मतलब सिर्फ ये कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति और क्या है। कोई भी विरोधी है तो वो तो झूठा प्रचार करेगा ही, सही थोड़ी बोलेगा वो। उसको तो कुर्सी से प्यार है ना, जगह चाहिए उसको, अपनी पार्टी की सरकार चाहिए। भले केजरीवाल साहब की तरह भी अच्छा काम करें, लेकिन वो नुक्ताचीनी के अलावा कुछ नहीं करेंगे। बुराई थोड़ी होगी तो उसको ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, अच्छाई कितनी भी कर लो उसे दबाएंगे। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी मैडम, क्या नाम है आपका? विजया। ये बताइए, केजरीवाल ने महिलाओं को बड़ी सौगातें बांटी है, लोग कह रहे हैं सिर्फ महिलाओं को दे दी और फ्री दे के आदत खराब करी। आपको लगता है कि जो फ्री यात्रा जो शुरू करी वो ठीक था, महिलाओं को फ़ायदा हो रहा है उसका? हाँ, बहुत अच्छी है, ये अच्छा कर रहे हैं। हाँ, केजरीवाल है, उनका ही देना चाहिए, कोई कुछ भी बोले। हाँ, अच्छा, महिलाओं को जब से सम्मान राशि देने की घोषणा करी तब से विरोधियों के निशाने पे आ गए, कह रहे हैं फ्री बांट के महिलाओं के वोट खरीद रहे हैं वो। नो नो नो, ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे हैं और ये आ जाएगा तो और भी बढ़िया रहेगा। पर कई लोग कह रहे हैं बीजेपी आ जाएगी तो उससे डबल फायदा होगा, ये तो दिल्ली का इन्होंने सत्यानाश कर दिया केजरीवाल ने। नो नो नो, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ये सब झूठ है। हाँ जी। तो इस अस्पताल को लेकर क्या कुछ लोगों की राय थी, ये जनता चौपाल की टीम ने समझने की कोशिश की, उन मरीजों से बात कर ये दिखाने की कोशिश की कि इस अस्पताल में किस तरीके से मरीजों को इलाज मिल रहा है, दवाइयों और डॉक्टरों का क्या कुछ रवैया है, कितनी लोगों को परेशानी हो रही है और सरकार के जो सरकारी दावे हैं कि अस्पताल में 100% सुविधाएँ हैं, उन सुविधाओं की ज़मीनी हकीकत भी पड़ताल करने की हमने कोशिश की। कल फिर किसी और जगह पर लगाएंगे चौपाल और करेंगे लोगों से बात, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली वालों के दिल में क्या है।